हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं अवोगाद्रो का नियम। तो अवोगाद्रो नियम क्या कहता है इसके बारे में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल पढ़ा था मैंने जो गैलुसेक होता है इसका आयतनों के संयोजन का नियम। अगर नहीं देखा है लिंक है डिस्क्रिप्शन, जाके देखिए वीडियो का। ओके, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और एग्जाम्पल से मैं इसको क्लियर करूँगा किस टाइप से अवोगाद्रो का नियम कहता है। दोस्तों अगर अवोगाद्रो के नियम की हम बात करते हैं तो अवोगाद्रो का नियम होता है वो एक बर्जीलियस था उसके अनुसार से लिया गया है, या इसी का दूसरा रूप है अवोगाद्रो का नियम। तो बर्जेलियस का नियम क्या था? तो बर्जेलियस का जो नियम था वो दोस्तों था कि समान ताप और दाब पर जो गैस होते हैं उसके समान आयतन में अणुओं की संख्या नहीं परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या नहीं परमाणुओं की संख्या समान रहती है। तो वो है दोस्तों बर्जेलियस का नियम। जस्ट आपको परमाणु को हटा करके अणु ऐड करना है और यही हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम। यानी कि सिंपल है कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या। बर्जीलियस के नियम में क्या है? परमाणुओं की संख्या। और अवोगाद्रो के नियम में क्या है? अणुओं की संख्या। बस इतना सा फर्क है। यानी कि बर्जीलियस का दूसरा रूप ही क्या है? अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, तो अणुओं की संख्या समान होती है, वो होता है दोस्तों अवोगाद्रो का नियम, जो कि 1811 ईस्वी में अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। अब हम समझते हैं कि ये नियम होता है वो क्या कहता है। दोस्तों यहाँ पर हालांकि अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसें तो भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैं 3 गुब्बारे बनाऊंगा। ठीक है, 3 गुब्बारे बनाते हैं हम लोग। देखिए पहला गुब्बारा, सेकंड गुब्बारा। अब ये तीनों गुब्बारे होते ना वो एक जैसे हैं, तीनों के तीनों गुब्बारे हैं होते वो एक जैसे ही है। बस आप लोगों को इसको मान के रखना है कि तो तीनों की तीनों एक जैसे हैं, हालांकि उल्टे सीधे बन रहे। दोस्तों आपको बस मान के चलना है कि तीनों की तीनों गुब्बारे एक जैसे। अब दोस्तों इसमें हम भिन्न भिन्न गैसें को लेते हैं। देखिए इसमें हम लेते हैं दोस्तों N2 गैस को, नाइट्रोजन गैस को, इसके अंदर हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस को, और इसके अंदर हम लेते हैं दोस्तों O2 गैस को, ऑक्सीजन गैस को। अब इस गुब्बारे के अंदर जो आपके नाइट्रोजन गैस हैं, अणु जो नाइट्रोजन है, उस गुब्बारे में जितनी उसकी संख्या है, देखो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जो जितना इसका मतलब स्थान है वो कहलाता है आयतन। इसके अंदर भी इसके जैसा ही स्थान है, मतलब उतना ही स्थान है, और उतने स्थान में ही गैस भरी हुई है इसके अंदर भी, और उतने आयतन में मतलब उतने स्थान में O2 गैस भी भरी हुई है। यानी कि तीनों का जो आयतन है वो दोस्तों कैसा है? सेम है। क्या है? सेम है। और अगली बात यह है ताप और दाब भी सेम है। यानी कि हम कोई तापमान नहीं दे रहे और हम कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, दाब नहीं लगा रहे। यानी कि आप लोगों को 3 चीज़ें नियत मान के चलना है। नियत कौन कौन है दोस्तों? तो पीवीटी। नियत कौन है? पीवीटी। पी का मतलब दाब, वी का मतलब आयतन, और टी का मतलब ताप। ये क्या है? नियत है। ठीक है, अब N2 जो गैस है उसमें इस आयतन के अंदर जितने हैं अणुओं की संख्या, उतने के उतने इतने आयतन में हाइड्रोजन गैस के इस गुब्बारे के अंदर उतने ही अणुओं की संख्या है, और इसमें भी O2 गैस के अणुओं की संख्या भी उतनी ही है। अगर मैं इसको नंबर वाइज बताना चाहूँ दोस्तों, तो देखिए अगर हम मान के चले इसके अंदर दोस्तों हमारे पास में 1 लाख N2 गैस के अणुओं की संख्या है, तो भाई साहब इसमें भी आपको 1 लाख ही H2 गैस के अणुओं की संख्या देखने को मिलेगी, और इसके अंदर भी आपको दोस्तों 1 लाख O2 गैस के अणुओं की संख्या देखने को मिलेगी।
बस यही नियम है दोस्तों आपका अवोगाद्रो का नियम कि दोस्तों यदि हम ताप और दाब को समान रखें, नियत रखें और आयतन को फिक्स रख करके अलग अलग पात्र के अंदर, अलग अलग कंटेनर के अंदर अगर गैस देखा जाए, भरा जाए, तो जितना पहले के अंदर है उतना के उतना दूसरे के अंदर भी होगा, उतना का उतना तीसरे कंटेनर के अंदर भी होगा दोस्तों अणुओं की संख्या, वो भी गैस के। हालांकि कंटेनर नहीं, गुब्बारा है, ठीक है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके समझाता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास में 50 ml का कोई भी पात्र है, उस पात्र के अंदर N2 गैस है, उस N2 गैस की बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें जो अणु है उसको हम मान लेते हैं, अणुओं की संख्या अणु है उसको मान लेते हैं x। क्या मान रखा हमने? 50 ml N2 में अणुओं की जो संख्या है, N2 गैस है उसमें अणुओं की जो संख्या है वो दोस्तों क्या है, माना हमने x माना है। तो दोस्तों अगर मैं इसको कर दूं 100 ml तो फिर क्या होगा? अब 100 ml किया है मतलब यहाँ पर मात्रा बढ़ गई है, और पहले के लिए गैस के लिए हमने क्या माना है दोस्तों, x। तो यहाँ पर आयतन बढ़ गया है तो गैस की मात्रा भी बढ़ेगी, अर्थात अगर इसको हम H2 मान के चलते हैं तो H2 में अणुओं की संख्या जो होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, x तो होगी लेकिन उसका जस्ट 50 का डबल यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों यदि मैं 25 ml का कोई कंटेनर है, उसमें गैस है आपका O2, और O2 गैस में जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है वो आपको लिखनी है। कैसे लिखोगे? देखिए यहाँ पर देखो सब में समान है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर हमने फर्स्ट के लिए 50 ml माना है, इसका लिए x माना है, x है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर डबल होगा 50 का तो यहाँ पर 2x करेंगे, और यहाँ पर क्या 25 है यानी कि 50 का आधा, 50 क्या आपका x, तो आधा क्या हो जाएगा x/2। यही दोस्तों कहता है कि अगर आयतन बढ़ता है, यहाँ पर देखो ये आयतन हमने फिक्स मान के चला था, यहाँ पर आयतन आपका बढ़ गया और यहाँ पर आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे बढ़ेगा जैसे घटेगा वैसे के वैसे दोस्तों जो गैस है उसके अणुओं की संख्या में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी कि अणुओं की संख्या आयतन के समानुपाती होती है। अणुओं की संख्या, या इसको हम कह सकते हैं दोस्तों मोलों की संख्या। अणुओं की संख्या को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, मोलों की संख्या। यहाँ पर लिखा गया है तो चाहे तो आप लोग इसको मोलों की संख्या भी कर सकते हो, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या होती है, इसको दोस्तों दर्शाते हैं n से, और आयतन को किससे दर्शाते हैं, v से। ये है आपका दाब, ये है आयतन, और ये है ताप। तो जैसे जैसे आपने देखा यहाँ पर कि 50 ml का कोई कंटेनर, इसमें N2 गैस ली थी उतने आयतन में, उसको x माना है, तो 100 के लिए कितना होगा, तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया तो गैस का मान भी बढ़ जाएगा, अणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी यानी कि 2x हो जाएगा। यदि हमने 25 ml का कोई लिया है कंटेनर, उसमें O2 गैस है, उसके अणुओं की संख्या है तो 50 हमने मान के चला था, लेकिन यहाँ पर 50 का आधा हो गया है यानी कि x का आधा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका आयतन कम हो गया है। तो दोस्तों जहाँ पर आयतन में परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर अणुओं की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात आयतन बढ़ता है तो अणुओं की संख्या भी बढ़ती है। तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं कि आपका जो आयतन होता है उसके समानुपाती कौन होता है, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या या n, ठीक है। इसको आगे पुटअप करेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, स्थिरांक आ जाएगा, ये आपका है नियतांक, क्या हो जाएगा, नियतांक आ जाएगा। इसको आगे पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, k को अकेला करते हैं, n नीचे जाएगा तो k बराबर हो जाएगा v/n, ठीक। कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं, वापस समझ लो।
आयतन होता है इसमें परिवर्तन होता है, तो मोलों की संख्या में परिवर्तन होता है, अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात ये दोनों समानुपाती होते हैं। ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, ये घटता है तो ये भी घटेगा। इस चिन्ह को हटाएंगे, कोई नियतांक आ जाएगा जो कि k नियतांक है। k को अकेला करेंगे तो n होता है, v के नीचे चला जाएगा तो k बराबर हो जाएगा v/n। यदि हम किसी दो गैस के लिए देखते हैं, यदि दोस्तों हम कोई दो गैस के लिए देखते हैं, दो गैसों के लिए तो क्या हो जाएगा। देखो एक गैस के लिए हम मान लेते हैं K1 बराबर V1N1, ठीक है, उसके अणुओं की संख्या, उसका आयतन और उसका स्थिरांक। आ रही बात समझे। दूसरी गैस के लिए हो जाएगा K2 बराबर V2/N2। यदि दोनों गैस होते हैं, उनका आयतन सेम है, बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा K1 बराबर K2, अर्थात K1 का मान कितना है V1/N1 और K2 का मान कितना है V2/N2। तो इसको आगे पुटअप करेंगे तो V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2, ये आपका फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा। और ये भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये था आपका अवोगाद्रो का नियम। वापस से समझ लो, बर्जीलियस था, उसने कहा था कि समान ताप और दाब पर समान आयतन में जो भिन्न भिन्न गैसें हैं, उन गैसों का समान आयतन में जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान रहती है, लेकिन परमाणु को बदल करके अणु किया तो अणु की संख्या समान होती है। वो हो जाएगा अवोगाद्रो का नियम। यानी कि बर्जीलियस के नियम में ही अवोगाद्रो का नियम छिपा हुआ है, या उसी का शुद्ध रूप है आपका अवोगाद्रो का नियम। फिर हमने समझा एग्जाम्पल लेकर के कि 3 गुब्बारे हैं जिनका आयतन समान है, उसमें जो हमने गैस अलग अलग ली है, उनमें जो अणुओं की संख्या है वो पहले में जितना है उतने दूसरे में हो जाएगा, और दूसरे में जितना है उतने तीसरे में भी हो जाएगा। अर्थात तो तीनों गुब्बारे में आप देखोगे तो अणुओं की संख्या विभिन्न गैसों की क्या है, इक्वल है, समान है, ठीक है। इस हिसाब से हमने देखा आगे। और तो दोस्तों अगर हम लोग आयतन में कोई परिवर्तन करते हैं, तो उसके जो भी माना गया गैस के अणुओं की संख्या है उसमें भी परिवर्तन होता है। अर्थात आयतन में परिवर्तन होने से अणुओं की संख्या में परिवर्तन होता है। अगर आयतन बढ़ता है तो अणुओं की संख्या बढ़ती है, आयतन घटता है तो अणुओं की संख्या घटती है। इस हिसाब से हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला निकाला जो कि होता है V बराबर KN। कोई दो गैस के लिए हम मान लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दो गैस के लिए क्या हो जाएगा K1 और K2, इसका मान हो जाएगा, और दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2। तो दोस्तों ये था आपका नियम अवोगाद्रो का। आई होप को सारा समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट।